Welcome to the Department of Political Science. In this video lecture, I am going to explain which type of questions are being asked in the examination. जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 2 दिन पहले पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर का एग्जाम हुआ था 18-19 सेशन वालों का। तो जो अभी 19-20 सेशन वालों का जो एग्जाम है वो 9 मार्च से स्केड्यूल्ड है। तो उसमें किस तरह के सवाल रहेंगे उस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली जो सवाल होंगे सभी मल्टीपल चॉइस होंगे, टोटल 100 मल्टीपल चॉइस होंगे। तो मैं आपका एक पैटर्न से अवेयर कराऊंगा कैसे सवाल पूछे जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि सवाल मल्टीपल चॉइस है और आप इस सवाल को देखिए। हु सेड दैट मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल? किसने कहा कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन है प्लेटो, अरिस्टोटल, पॉलीबियस और सोक्रेट्स। तो इसका सही जवाब है अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में ये बातें कही है कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। तो इससे आपको 2 चीजें पता चल रही है कि इसमें ये पता चल रहा है कि प्लेटो ने एक बुक लिखा है, उसका नाम है पॉलिटिक्स। उसी बुक में उन्होंने बताया कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल देखिए, फिर सेम सवाल, मतलब अरस्तु से ही जुड़ा हुआ। अरस्तु जिसको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है, उनकी एक रचना है, उस रचना का नाम है पॉलिटिक्स, है ना। तो ऑब्वियस इस सवाल का जवाब क्या होगा? द नेम ऑफ अरिस्टोटल बुक इज, अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स, द प्रिंस, द रिपब्लिक, लेवाइथन। तो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसका सही जवाब है पॉलिटिक्स। अगला सवाल बहुत बेसिक सवाल है। द फीचर ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस इज, परंपरागत राजनीति विज्ञान की विशेषता क्या है? राजनीति विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है अगर उसकी विशेषता के हिसाब से देखा जाए तो, एक ट्रेडिशनल और दूसरा मॉडर्न। तो यहाँ पूछा जा रहा है ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस की विशेषता क्या है। तो पहला इंस्टीट्यूशनल अप्रोच या संस्थागत दृष्टिकोण, बी साइंटिफिक वैज्ञानिक, सी वैल्यू फ्री मूल्य मुक्त, डी ऑब्जेक्टिविटी। तो आप इसका सही जवाब सोचिए। इसका सही जवाब होगा संस्थागत दृष्टिकोण, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पुराना जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसके अंतर्गत संस्था का अध्ययन किया जाता है। संस्था कहने का तात्पर्य यहाँ हो सकता है सरकार के जैसा। सरकार के 3 अंग होते हैं, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जुडिशियरी, एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। तो जुडिशियरी जैसे ही बोलते हैं तो न्यायालय, एक्सिक्यूटिव बोलते हैं तो सरकार के तंत्र, जो अधिकारीगण, मंत्रीगण, वो जो सरकार को चलाते हैं, और विधायिका या लेजिस्लेचर जो कानून निर्मात्री संस्था है। तो अगर इनका अध्ययन किया जाए, सरकार के अंगों का अध्ययन किया जाए, उनके संस्थाओं का अध्ययन किया जाए, तो ऐसे अध्ययन को हम संस्थागत दृष्टिकोण के अंतर्गत करते हैं। और ये परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक विशेषता है। बाकी के जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, साइंटिफिक मीन्स वैज्ञानिक, वैल्यू फ्री मूल्य मुक्त और ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता, ये सभी मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की विशेषताएं हैं। तो ये ऐसा भी सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला सवाल है कि व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ स्टेट? राज्य के मूल तत्व क्या है? जो भी स्टूडेंट क्लास में रेगुलर रहे वो लगभग सभी सवालों का सही जवाब दे पाएंगे। तो इस सवाल का बहुत सामान्य सा जवाब होगा, क्योंकि आपको पता होगा ये सवाल में पूछा जा रहा है कि राज्य के कौन कौन से मूल तत्व हैं। तो पहला पॉपुलेशन, आबादी, दूसरा डेफिनेट टेरिटरी, निश्चित क्षेत्र या भूभाग, सी गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, सरकार और संप्रभुता, चौथा ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब बताएं कमेंट सेक्शन में लिख के। इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी। क्योंकि राज्य के 4 तत्व होते हैं, 4 मूल तत्व। आबादी, जैसे भारत का क्षेत्रफल, फिर उस क्षेत्रफल में रहने वाले 134 करोड़ आबादी, फिर एक सरकार, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, सभी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है संप्रभुता, सॉवरेनिटी, जो किसी सरकार की आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्रता के साथ निर्णय लेने की
निर्णय लेने वाला तत्व है। तो इस प्रकार राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं, आपने देख लिया। अगला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट। अब सेम उसी से सवाल आ रहा है कि कौन इसमें से राज्य, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, बिहार, सी इंडिया, डी लीग ऑफ नेशंस। अब देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे राष्ट्रों का संघ है। बिहार एक प्रांत है, बिहार भारत का एक प्रांत है, प्रोविंस है। सी इंडिया एक फुल फ्लेज स्टेट है। डी लीग ऑफ नेशंस था, उसी का जगह ले लिया यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन किसके अंदर राज्य के चारों तत्व मौजूद हैं। ए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, बी बिहार, सी इंडिया, डी लीग ऑफ नेशंस। इसका सही जवाब होगा इंडिया। क्यों? इंडिया 1947 के बाद जैसे आजादी प्राप्त करता है, इंडिया एक राज्य बन जाता है, क्योंकि उसके पहले ये एक राष्ट्र था जिसके 3 तत्व थे। पहला क्या? निश्चित भूभाग था, उस निश्चित भूभाग में निश्चित आबादी रह रही थी और सरकार भी थी, लेकिन सरकार स्वतंत्र नहीं थी। वो क्या था कि अंग्रेज इंग्लैंड के जो महारानी थी उनके दिशा निर्देश पे काम करते थे, तो इसलिए वो एक संप्रभु सरकार नहीं थी। इसलिए भारत उस समय तक सिर्फ एक राष्ट्र था, राज्य नहीं था। लेकिन आजादी के बाद भारत एक राज्य का स्वरूप ले लिया, क्योंकि चौथा तत्व जो सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है, सॉवरेनिटी, संप्रभुता, जुड़ गया। इस प्रकार करेक्ट आंसर होगा सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एन आइडियल स्टेट शुड हैव ए पॉपुलेशन ऑफ 5040 हुज ओपिनियन इज। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, 5040 होनी चाहिए, किसकी राय है? ये सीधा सीधा फैक्ट से रिलेटेड सवाल है, इसका जवाब बताइए। ए प्लेटो, बी एरिस्टोटल, सी लास्की, डी रूसो। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा प्लेटो। प्लेटो ने अपने बुक रिपब्लिक में ये बातें कही, जिसमें उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना की है, और उस आदर्श राज्य की कल्पना में उसने अपने आदर्श राज्य की एक निश्चित आबादी रखी है, और वो आबादी है 5040। तो इस प्रकार प्लेटो अपने रिपब्लिक बुक में एक आदर्श राज्य की जनसंख्या को सीमित करता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ए। अब अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे होंगे। मीनिंग ऑफ द वर्ड पोलिस इज। पोलिस शब्द का अर्थ है, अगेन अब अरस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो ए टाउन, शहर, बी पॉलिटिक्स, राजनीति, सी सिटी स्टेट, नगर राज्य, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब होगा अरस्तु ने अपने बुक पॉलिटिक्स में इस वर्ड को बताया, पोलिस का अर्थ बताया सिटी स्टेट, नगर राज्य। तो इस प्रकार पोलिस शब्द का सही अर्थ होगा सिटी राज्य, मतलब नगर राज्य, सिटी स्टेट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन। कौन सी सरकार जनता की राय पे आधारित है? ए डिक्टेटरशिप, अधिनायक तंत्र, बी मोनार्की, राजतंत्र, सी डेमोक्रेसी, जनतंत्र जिसको लोकतंत्र भी बोलते हैं, प्रजातंत्र भी बोलते हैं, डी टायरेनी, निरंकुश तंत्र। तो इस सवाल का सही जवाब बताइए। अब इस सवाल का सही जवाब पूछा जा रहा है जनता की राय। आप लोग अभी कुछ दिन पहले बिहार में आपने वोटिंग किया है, यानी जनता ने अपनी अपनी राय, अपनी अपनी मत दी है। तो जनता अपनी मत दी है, तो ये क्या है? जिस पॉलिटिकल सिस्टम है, जिस राजनीतिक व्यवस्था में मत दिए जाते, जनता अपने मत से सरकार बनाती है, उसको हम लोकतंत्र बोलते हैं। तो इस प्रकार 8वें सवाल का जवाब होगा लोकतंत्र या जनतंत्र या डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप जहां सभी लोग वोट अपना मत दे के सरकार चुनते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे ऐसे देश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी, जहां क्या करते हैं कि लोग अपने जनता अपना मत देते हैं। अगला सवाल, Who said democracy is the government of people, for the people, by the people? किसने कहा लोकतंत्र जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार है? ए डी से, बी लॉर्ड ब्राइस, सी अब्राहम लिंकन, डी ऑस्टिन।
इसका सही जवाब होगा अब्राहम लिंकन। उन्होंने लोकतंत्र का एक बहुत सामान्य सा परिभाषा दिया जिसमें बताते हैं कि लोकतंत्र जनता की, जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार है। अगला सवाल, सबसे लास्ट सवाल है, इसके बाद ये 10th और लास्ट सवाल है। एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें हैं। अवेयरनेस ऑफ द पीपल, जन जागरूकता। बी, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। सी, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सामाजिक और आर्थिक समानता। डी, ऑल ऑफ द अबव। एक सुदृढ़ या सफल लोकतंत्र की कौन कौन सी विशेषताएं होंगी, आप सोचिए, समझिए। इसका सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब होगा ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सभी सही हैं, क्योंकि एक लोकतंत्र को सफल होने के लिए वहां की जनता पढ़ी लिखी होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, जागरूक होनी चाहिए। नेताओं की झूठे वादाओं को समझना है कि सही में वो पूरा करेगा कि नहीं, या ऐसे ही झूठ बोल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी कमिटेड होना चाहिए जनता की सेवा के लिए, और वो जनता में राजनीतिक जागरूकता भी उसको राजनीतिक दल को, पॉलिटिकल पार्टी को जनता में राजनीतिक जागरूकता फैलाना है, जिससे कि जनता बढ़ चढ़कर पॉलिटिकल एक्टिविटी में, राजनीतिक एक्टिविटी में भाग ले सके। और सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, क्योंकि भारत एक ऐसा राज्य जहां सामाजिक असमानता है। तो अगर सामाजिक असमानताएं रहेंगी तो लोकतंत्र सक्सेस हो ही नहीं सकता, लोकतंत्र सफल हो ही नहीं सकता। इसलिए सामाजिक और आर्थिक समानता बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो सवाल का पैटर्न है मल्टीपल चॉइस रहेगा, बिल्कुल सामान्य प्रश्न है। रिवाइज कीजिए और मुझे जहां तक लगता है आप लोग अच्छा करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।